हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर। तो अब हम करने वाले हैं फोर्थ का 9th पार्ट एक्सरसाइज 2.1। इसके लिए सबसे पहले हम इन दो पार्ट्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 इसको मैं ए के इक्वल पुट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में फॉर्मूला बनेगा साइन ए साइन बी वाला। तो ए के इक्वल पुट कर रही हूँ। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। तो जो ए होगा वो किस किस के बीच में लाई करेगा, -π/2 to π/2, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमें साइन इनवर्स की वैल्यू को, यानी कि जो साइन की जो वैल्यू है ना, हम इसे किस में चेंज करेंगे, कोस में चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन इनवर्स है ना ये। अगर आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो साइन ए यानी कि 3/5 इज इक्वल टू साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। इसको हम कोस ए में चेंज करेंगे। तो कोस ए को क्या लिखते हो, 1 - साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। एक फॉर्मूला नहीं होता, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है। तो जब कोस की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, 1 - साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पुट करेंगे, 1 - इसका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का, तो ये हो जाएगा 9/25 और ये आ जाएगा 4/5, ठीक है। अब 4/5 है, 4/5 पे आपको देखना है कि कोस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो कोस 0 से ये जो 3/5 है ना, ये किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा। क्यों, क्योंकि साइन पॉजिटिव है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंड ए बिलोंग्स टू 0 to π/2। क्यों, क्योंकि जब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो साइन पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू तो ये है, यानी कि ये वैल्यूज़ हो सकती है, इसमें नेगेटिव की भी वैल्यू आ गई, इसमें पॉजिटिव की भी वैल्यू आ गई। लेकिन इसने कहा हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू है, तो हमें पता होना चाहिए कि साइन की पॉजिटिव की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है। तो वो कर सकते हैं 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। अब इसी को हमने कोस में इन्वर्ट किया, कोस में चेंज किया। तो अब हम यहाँ पे भी बताएंगे कि कोस पॉजिटिव कब होता है। तो कोस थीटा पॉजिटिव होता है जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हो या फिर इनके बराबर हो, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट तो हो गया कोस में चेंज, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 5/13 को। ऑल्सो साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज बिलोंग्स टू, प्रिंसिपल वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, -π/2 to π/2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए साइन बी की वैल्यू निकालेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो साइन बी क्या आ जाएगा हमारा, 5/13। अब साइन बी पॉजिटिव है तो देयरफॉर बी किस किस के बीच में लाई करेगा, 0 to π/2। क्यों करेगा, क्योंकि साइन बी लिख दो, साइन बी इज पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद इसको हम कोस में चेंज करेंगे। तो कोस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - साइन स्क्वायर बी, ये आ जाएगी 1 - 25/169 169, और अगर सॉल्व करोगे तो 12/13। अब कोस यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो कोस बी इज पॉजिटिव व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 0 to π/2, ठीक है। उसके बाद हम अपनी वैल्यू निकालेंगे,
साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये किसके बराबर आ गया, कोस ए प्लस बी के, ठीक है। हम यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला पुट ऑफ करेंगे तो कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जो वैल्यूज आई थी वो पुट ऑफ करेंगे। ये ए कैसे आया और ये बी कैसे आया, क्योंकि इसको हमने किसके बराबर माना था, ये देखिए ए के बराबर माना था, ठीक है। इसी तरह से इसको हमने बी के बराबर माना था, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, तो ये कोस ए प्लस बी आ गया। ये मैंने यहाँ पे सीधा इसका फॉर्मूला लिख दिया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, 10th क्लास का फॉर्मूला है, कोई बढ़िया तो है नहीं। तो कोस ए की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, आई थी हमारी 4/5, कोस बी की वैल्यू 12/13, 3/5 इंटू 5/13। इसको सोल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33/65, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आगे वीडियोस बना सकूँ।